गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जितना कुछ भी दिया हुआ है उन सब का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी का यह लास्ट वीडियो होगा, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आज समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पधारेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्या देखना है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति से शुरू करेंगे। तो भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता है, तो उसका नाम बताइए। तो वह है मंगोलॉयड। कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन क्षेत्र में। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? वह आर्ध ऑस्ट्रेलाइट से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वह भील है। याद कीजिए, कौन है? तो भील। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में। और थारू जनजाति का मूल निवास स्थान तो उत्तराखंड में है। थारू जनजाति से बार बार एग्जाम में आता है कि वह कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है, तो वह है थारू। धौलाधार श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम है गद्दी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात, ये हमारे चैनल जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अभी देखेंगे हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियाँ और उसके क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है राज्य और वहाँ पर पाई जाने वाली या निवास करने वाली एसटी यानी ट्राइब्स की बात है। तो अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी, डफला, मिसमी, सिग्फो, अबोर, ये सब क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के एसटी हैं। इसी तरह नागालैंड में नागा, कुनियाक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी, ये सब नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं। इसी तरह मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो और मैकी। और मिजोरम में मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी, ये सब जो जनजातियां हैं यह मिजोरम की हैं। इसी तरह मेघालय में देखिए, तो मेघालय में गारो, यहाँ मेघालय के जो पहाड़ का नाम है वह इन्हीं जनजातियों के नाम पर है। गारो ये हो गया, खासी, जयंतिया, मिकिर, हाजंग, हमार, लाखेर, सीतेंग, ये सब क्या है? तो मेघालय की जनजातियां हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई, जमतिया, ये सब क्या है? तो त्रिपुरा की जनजातियां हैं। असम में चकमा, डिमासा, हाजिंग, सिथेंग, लालूंग, ये सब क्या है? तो असम के ट्राइब्स हैं। अंडमान में सेंटिनलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन अंडमान की एसटी ट्राइब है। और आगे देखिए, लक्षद्वीप में मालवीस, कहाँ? तो लक्षद्वीप में निवास करती है। सिक्किम में लेपचा, भूटिया, शेरपा, ये सब सिक्किम की ट्राइब्स है यानी जनजातियां हैं। और पंजाब में सासी। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी, ये सब जम्मू कश्मीर में निवास करने वाले ट्राइब्स का नाम है। और हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जाट, गुज्जर, पंगवाली, स्वांगला, ये सब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के क्या है? तो ट्राइब्स का नाम है। छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में आपका बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे अगड़िया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खड़िया, सौर, ये सब छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स का नाम है। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ये सब उत्तराखंड में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, अगड़िया, बैगा, बुक्सा, गोंड व भूटिया, ये सब जो ट्राइब है कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में तो भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेपचा, ओनाव, ये सब पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले ट्राइब्स का नाम है। मध्य प्रदेश में भील, अगड़िया, कोल, कारकू, बोंगा, गोंड, ये सब मध्य प्रदेश की ट्राइब्स का नाम है। और राजस्थान में भील, मीना, गरसिया, बंजारा, बांगड़ी, भटेलिया, ये सब राजस्थान के ट्राइब्स का नाम हुआ। और झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, कोरबा, खड़िया, मालपहाड़िया, असुर, ये सब किसका नाम है? तो झारखंड के ट्राइब्स का नाम है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में बरदा, बावचा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, धोडिया, थोटी, भील, कोल, वर्ली, ये सब महाराष्ट्र में पाई जाने वाली ट्राइब्स का नाम है। और गुजरात के ट्राइब्स तो देखिए, भील, बंजारा, बरदा, बारली, खारी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारण, ये सब क्या है? तो गुजरात के ट्राइब्स का नाम है। और कर्नाटक में बरदा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सालेगा, रथावा, पनियन, कोदागू, ये सब कर्नाटक के ट्राइब्स का नाम है।
और आगे देखिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में चेंचू, लंबाडा, यनादी, यालिस, बगाता, धुलिया आंध्र प्रदेश के ट्राइब्स का नाम है। केरल में अलाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, अदियान, कुरुम्बा, पनियन, उराली, कादर, ये सब क्या है तो केरल के ट्राइब्स का नाम है। तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरूला, बड़गा, ये सब तमिलनाडु के ट्राइब्स का नाम है। दादर व नगर हवेली में दादर में वर्ली, कथोडी, कोकना, ये सब क्या तो दादर में, और नागर हवेली में नायकारा या नायका, ये सब ट्राइब्स का नाम है। बिहार में देखिए, बिहार में बैगा, असुर, खूंड, उराव, बिढोर, बेदिया, ये सब बिहार के ट्राइब्स का नाम है। उड़ीसा में बक्ता, भूमिज, खोंड, गढ़िया, कोल, कोरा, उड़ीसा के ट्राइब्स है। दमन और दीव में धोडिया, सिद्धि, वर्ली, दुबला, और गोवा में धोडिया और वर्ली यहाँ पर निवास करने वाले प्रमुख ट्राइब्स हैं। आगे देखिए, संथाल, यह मुख्यतः कहाँ निवास करती है तो पूर्वी भारत में। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है तो नाम है भूटिया। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है तो यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की जनजाति है। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो उसका नाम था हर्बर्ट रिटले। ओपोरतीपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, नाम इसका हो जनजाति। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है तो जारवा है, अंडमान निकोबार वाले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटलीज, ओंगे और जारवा जनजातियाँ क्या है तो विलुप्त होने की स्थिति में है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है यानी एसटी की बात है तो कौन है वह जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है तो यह नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजातियाँ क्या है तो यहाँ देखिए यह बहुपति विवाह की प्रथा है, यानी कि इसमें हम लोग पांडव में देखते थे कि पत्नी एक पति पांच वाली बात है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है तो यह गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है तो मेघालय में। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है तो मेघालय में। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है तो खासी है। वर्तमान में भारत में 75 जनजातियों को पीवीटीजी यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है, यानी कि वे सुभेद्य हैं, यानी वे विलुप्त हो सकते हैं। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो उसका नाम है कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है तो वह है थारू से। यहाँ देखिए शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य याद कर लीजिए। सबसे अधिक एसटी की आबादी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद ओडिशा में है, फिर गुजरात, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है ट्राइब्स में, तीसरा स्थान ओडिशा, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात। ट्राइब्स में जनसंख्या के मामले में कोई भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट आगे नहीं है, तो यही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। और सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या तो देखिए भील की आबादी सबसे अधिक है लगभग 1,25,00,000। दूसरा स्थान गोंड का आता है 1,08,00,000, उससे कम है संथाल, फिर मीना, नायकारा, उरांव, सुगाली, ये सब जनजाति का नाम है। और अनुसूचित जातियाँ तो जनजाति यानी एसटी, जनजाति यानी एससी। तो गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित किया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। यहाँ देखिए भारत में संकटग्रस्त जनजातियाँ जैसे कोटा, टोडा, उराली, ये कहाँ के हैं सब तमिलनाडु की जनजातियाँ हैं। लेप्चा सिक्किम की जनजातियाँ हैं। कौरडा यह छत्तीसगढ़ की जनजाति है। राजी उत्तराखंड की जनजाति का नाम है। और आंगे, जोरवा और सोमपेन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर विवाह का स्वरूप यानी ये जनजातियाँ होती हैं, इन सब में विवाह का कुछ स्वरूप होता है। जैसे परिवीक्षा विवाह नाम है किसमें तो कुकी जनजाति में जो विवाह होगा उसका नाम होगा परिवीक्षा विवाह।
गोंड में क्या होगा, प्रचलन है हरण विवाह, यानी पकड़ कर लड़की को अपहरण करके शादी कर लिया जाएगा। भील में है परीक्षण विवाह, भील में है। सेवा विवाह है, खासी और थारू में होता है सेवा विवाह है। दूध लुटवा विवाह है, दूध लुटावा विवाह है, यह गोंड में है। राजी खुशी विवाह हो में होता है। चूटकुट्टा, चूटकुट्टा यह थारू में है, विवाह का नाम है। प्रेत विवाह है, यह न्यूर में प्रचलित है, यानी ट्राइब्स का नाम है और उसमें विवाह का जो स्वरूप है उसका नाम है। जनजातियों को शोषण से बचाने हेतु कुछ विशेष अधिनियम है, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसमें 1976 में संशोधन किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, यानी कि बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बलात् प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986, इसमें ज़बरदस्ती हम लोग किसी से काम नहीं करा सकते हैं और उनका खरीद बिक्री भी प्रतिबंधित था इस अधिनियम के अनुसार। विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति, जैसे लघु अंडमान में जो जनजाति है उसका नाम है ओंगे, और प्रजाति क्या है, देखिए निग्रिटो ही है अधिकतर। सेंट्रलीज में सेंट्रलीज, मध्य व दक्षिण अंडमान में जारवा, स्ट्रेट द्वीप पर महा अंडमानीज, और ग्रेट निकोबार में जो आबादी रहेगा वह कौन कौन है, तो ग्रेट निकोबार में जो शोम्पेन है वह नेग्रोआइड जनजाति है, उसका प्रजाति का नाम क्या है, नेग्रोआइड, जनजाति का नाम शोम्पेन। और ग्रेट निकोबार में निकोबारी, इसका प्रजाति का नाम है मंगोलॉइड, और यह जनजाति का नाम हो गया निकोबारी। अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात हो रही है, तो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था, वे आदिवासियों के पितामह कहे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अब इसमें स्टेट मिलेगा, और उसके राज्य राजधानी उसका क्षेत्रफल है, उसमें जिलों की संख्या है और उसमें भाषाएं हैं। एक नज़र देख लेते हैं। बिहार, तो बिहार का जो स्थापना दिवस है 31 मार्च 1936 को माना जाता है। राजधानी पटना है, क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर से कम है, 94,000। जिले 38 है, मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, इसका जो स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी 1950 को, राजधानी लखनऊ है और क्षेत्रफल 2,36,000 किलोमीटर। जिले 75 हैं और इसकी भाषा हिंदी और उर्दू ही है। ओडिशा, स्थापना दिवस 1 जनवरी 1936 यानी बिहार से अलग हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है और इसका क्षेत्रफल 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। कुल जिले 30 हैं और मुख्य भाषाएं ओडिया है। तमिलनाडु, इसका भी स्थापना दिवस देखिए 26 जनवरी 1950, राजधानी चेन्नई है और क्षेत्रफल 1,30,000 किलोमीटर है। जिला 33 है, राजधानी मुख्य भाषा तमिल है। असम, और इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। राजधानी दिसपुर है, क्षेत्रफल 78,000 किलोमीटर। जिले 33 है और भाषा यहाँ पर असमिया, बोडो और कार्बी है। आंध्र प्रदेश, स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 को, राजधानी अमरावती है, क्षेत्रफल अभी भी 1,60,000 किलोमीटर है और जिले 13 हैं, भाषा उर्दू और तेलुगु है। राजस्थान, तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है 30 मार्च 1956 को मनाया जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जिले 33 है और भाषा यहाँ पर देखिए हिंदी और राजस्थानी। कर्नाटक, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, जो भी दक्षिण भारत के राज्य प्रमुख मिलेंगे उसका जो स्थापना दिवस होगा वो सब 1 1956 ही होगा। तो कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। राजधानी बेंगलुरु, क्षेत्रफल 1,91,000 किलोमीटर, क्षेत्र और जिले 30, आबाद भाषा क्या है तो कन्नड़ है। केरल में, इसका भी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, राजधानी तिरुवनंतपुरम और क्षेत्रफल बहुत कम 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा।
जिला 14 है, भाषा मलयालम। मध्य प्रदेश, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, क्षेत्रफल बहुत बड़ा 3,08,000 किलोमीटर, यानी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है यह, और जिले के यहाँ 53, भाषा हिंदी है। पश्चिम बंगाल, 1 नवंबर 1956 को इसका भी स्थापना दिवस है, राजधानी कोलकाता, क्षेत्रफल 88,000 से ज़्यादा है, जिले 23 हैं और मुख्य भाषा बंगला। गुजरात, इसका क्षेत्र स्थापना दिवस 1 मई 1960 और महाराष्ट्र को भी का भी होगा 1 मई 1960। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र का बम्बई है। गुजरात का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर से कम है, यानी 1,96,000, और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3 लाख से ज़्यादा, यानी 3,07,000। यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात में जिले 33 है, महाराष्ट्र में 36 है। गुजरात की भाषा गुजराती और महाराष्ट्र की मराठी है। इसी तरह नागालैंड, तो नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को मनाया जाता है। आगे देखिए, महाराष्ट्र के बाद नागालैंड, स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963, राजधानी कोहिमा और भाषा नागालैंड का अंग्रेजी है और हिंदी भी है। पंजाब, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966, यानी पंजाब से पहले नागालैंड का स्थापना दिवस है। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है और भाषा पंजाबी। हरियाणा, इसका भी स्थापना दिवस सेम, पंजाब हरियाणा दोनों एक दिन मिलेगा, और एक हिमाचल प्रदेश भी आएगा जो बाद में बनेगा। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस है, इसका भी राजधानी चंडीगढ़ है और इसका भाषा हिंदी है। हिमाचल प्रदेश, स्थापना 25 जनवरी 1971 को और राजधानी शिमला, और इसका जो भाषा है यहाँ पर तो हिंदी, डोगरी और पहाड़ी है। मणिपुर, इसका स्थापना दिवस 20 जनवरी 1972 को मनाया जाता है, राजधानी इम्फाल, यानी स्थापना दिवस 20 जनवरी, लेकिन स्थापना कब हुआ तो 20 जनवरी 1972 को, और राजधानी इम्फाल है और मुख्य भाषा है मणिपुर का क्या होगा तो मणिपुरी है। इसी तरह मेघालय, स्थापना कब हुआ 21 जनवरी 1972 को, राजधानी शिलोंग है और मुख्य भाषा यहाँ की तो खासी, पनार, गारो और अंग्रेजी है। इसी तरह त्रिपुरा, स्थापना 21 जनवरी 1972, राजधानी अगरतला है और भाषा बंगाली, कोक बोरोक, अंग्रेजी है, कहाँ के त्रिपुरा का। सिक्किम, स्थापना इसका 10 अप्रैल 1975 को और राजधानी गंगटोक, और क्षेत्रफल देखिए बहुत कम 7,096 किलोमीटर, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन है तो गोवा है, 3700 किलोमीटर। और सिक्किम का भाषा अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया व नेपाली है। अरुणाचल प्रदेश, स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987, राजधानी ईटानगर, और यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल 83,000 किलोमीटर। और असम का देखिए, असम का क्षेत्रफल 78,000 किलोमीटर, याद कीजिए। और अरुणाचल प्रदेश में भाषा अंग्रेजी, न्यासी, मुनपा, मिजी, ये सब क्या है तो अरुणाचल प्रदेश की भाषाएं हैं। मिजोरम, इसका स्थापना 20 फरवरी 1987 को, यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का स्थापना दिवस सेम डेट का है, यानी स्थापना एक ही समय हुआ। और मिजोरम का राजधानी आइजोल और भाषा मिजो, अंग्रेजी व हिंदी है। गोवा 30 मई 1987 को स्थापना हुआ था, राजधानी पणजी है, क्षेत्रफल देख ही चुके हैं, भाषा कोंकणी राजभाषा है और साथ में सपोर्टिंग में मराठी भी है। छत्तीसगढ़ है, स्थापना 1 नवंबर 2000 को, राजधानी रायपुर, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। उत्तराखंड, स्थापना 9 नवंबर 2000 को, राजधानी देहरादून और भाषा हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी। झारखंड, स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को और राजधानी रांची, भाषा हिंदी। तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, राजधानी हैदराबाद, क्षेत्रफल देख लीजिए, बड़ा राज्य है और भाषा तेलुगु व उर्दू है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया था। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट। तो केंद्र शासित प्रदेश में अब तक हम लोग देखते थे कि सबसे बड़ा कौन था तो आपका क्षेत्रफल के मामले में अब तक पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन अब कौन होगा तो अब सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है वह लद्दाख हो चुका है। आगे देखिए,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भारत में कब सम्मिलित हुआ या इसका स्थापना कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कुल जिले 3 है, भाषाएं बहुत हैं, हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, तेलुगु। और चंडीगढ़ है, इसका भी अस्तित्व 1 नवंबर 1966 को आया था। राजधानी चंडीगढ़ है, क्षेत्रफल बहुत कम और भाषा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। राजधानी दमन है और भाषा गुजराती व हिंदी। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। राजधानी कवरत्ती और क्षेत्रफल सबसे छोटा यह है 32 किलोमीटर। भाषा जयश्री, माहल और मलयालम। दिल्ली यह अस्तित्व में आया कब? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी दिल्ली का कहाँ है? तो दिल्ली ही है। क्षेत्रफल 1483 किलोमीटर। जिले 11 है, आबादी सबसे ज़्यादा और भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। पुडुचेरी यह 1 नवंबर 1954 को अस्तित्व में आया। राजधानी पुडुचेरी, क्षेत्रफल 492 किलोमीटर। जिले 4 है, कहाँ? तो 3 राज्य में हैं और एक अलग पुडुचेरी ही है। भाषा तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम व फ्रेंच है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर छोटा हो गया, क्षेत्रफल 55,000 किलोमीटर। लद्दाख बड़ा हो गया 1,74,000 किलोमीटर। लेकिन आबादी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, यानी जिले 22 हो गए। लद्दाख में जिले 2 हैं। जम्मू कश्मीर की भाषा उर्दू, डोगरी व कश्मीरी। लद्दाख की भाषा लद्दाखी, उर्दू व अंग्रेजी है। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? वह है आंध्र प्रदेश। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य, तो सबसे पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा। पाट अंचल कहाँ है? तो पाट यह झारखंड में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी यूटी तो दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? यह पश्चिमी घाट है, यहाँ पर केरल है। यहाँ पर एक क्या हो गया? कर्नाटक है और यह तमिलनाडु है, यानी 2 राज्यों को स्पष्ट करेंगे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पहले 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य न रहा। पहले अब क्या था? तो यूनियन टेरिटरी क्या था? 7 था। फिर 2 बढ़ गया, कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितना होना चाहिए था? 9, लेकिन 1 घट कैसे गया? क्योंकि दमन और दीव तथा दादरा तथा नगर हवेली को 1 कर दिया गया, अतः दोनों 1 हो गए। अतः कुल अभी यूनियन टेरिटरी यानी यूटी कितना है? तो 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो 7 है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इतना से छत्तीसगढ़ की सीमाएं टच करती हैं। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष 1956 को। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन है? केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो शिमला। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 18 हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को यह प्रभावी तिथि है। दादरा व नगर हवेली व दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो नाम सब मिला दीजिए। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य यानी ऑटोनोमस स्टेट के रूप में किया गया था। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र यानी अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो वर्ष 1984 में स्थापित किया गया है। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका द्वीप पर भारत ने अपना दूतावास
अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र, क्या नाम था उसका, मैत्री, स्थापित किया 1989 में। अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय शोध केंद्र, यह भारती वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था, क्योंकि 1984 में वाला जो दक्षिण गंगोत्री था वह नष्ट हो गया था। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो यह कटक उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह करनाल हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, यह कहाँ है, तो यह कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कर्नाटक के मैसूर में है, कर्नाटक का राजधानी बंगलोर। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है, तो यह आनंद, आनंद कहाँ है, तो गुजरात में है। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी, यह कहाँ है, तो तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश में है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई थी, तो उसका नाम था भारती, जो 2012 में अस्तित्व में आया। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह कटक ओडिशा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो मैसूर में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यह कहाँ है, तो हैदराबाद के तेलंगाना में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह सोलन हिमाचल प्रदेश में। सस्य वानिकी यानी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है, तो झांसी उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है, तो यह भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। भारतीय हीरा संस्थान, तो हीरा का काम कहाँ होगा, सूरत, तो कहाँ होगा इसका ऑफिस या ऐसा इंस्टीट्यूट, तो सूरत में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो यह लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ, तो धनबाद में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। यह भारत के कुछ प्रमुख संस्थान हैं, जैसे देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, तो यह रुड़की में है। केंद्रीय कांच और तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, तो यह कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो यह नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, तो यह हैदराबाद में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो यह कहाँ है, तो यह बंगलुरु में है। कहाँ, तो बंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देहरादून में, और मैनेजमेंट वाला आ जाए तो भोपाल में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला यह पुणे में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल, आगे देखिए भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, तो यह मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान, तो यह बंगलुरु में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह पणजी यानी गोवा में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो यह चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो यह लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ है तो नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टेरी, तो टेरी का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस तो यह नासिक कहाँ है तो नासिक में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला तो यह कहाँ है तो गुलमर्ग कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी तो यह नागपुर में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान तो यह भावनगर गुजरात में है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में बांटा गया है तो 4 है। सबसे अधिक भूकंप वाले इलाके कौन कौन तो हिमालय का क्षेत्र, गुजरात में कच्छ का क्षेत्र, बस इतने ही 2 ही हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय पेटी में नहीं आता है तो दक्कन का पठार कहा जाए और मुख्य रूप से कर्नाटक का पठार। देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण किया गया है जिसमें जोन 5 यह सबसे अधिक प्रभावित इलाका है और इसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग यानी गंगा नदी के उत्तर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है। चौथा, यह अति तीव्र है यानी कि यहाँ पर अगर भूकंप आएगा कभी तो 8 रिक्टर स्केल के समान में आ सकता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, यह भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब, पूरा बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग व दिल्ली। और जोन 3 इसमें मध्यम तीव्रता के भूकंप आने के चांस है और यह मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा तो केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश का शेष भाग, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में दक्षिणी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि अधिकतर जो भाग है भारत में वह जोन 3 में ही आते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कभी भूकंप आए तो वह रिक्टर स्केल पर 7 से कम ही होगा। और जोन 2 यानी सबसे कम तीव्रता वाला क्षेत्र, जोन 2 नहीं, यह जोन 4 होगा। यह देश का लगभग आधा से ज़्यादा भाग यानी मुख्य रूप से पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। मध्य प्रदेश इसमें पूरा उसका क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल यानी पूर्वी क्षेत्र। और भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है तो लौटते समय मानसून के द्वारा तमिलनाडु के तट पर भारी वर्षा होती है। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है तो बिहार और दूसरा है असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में लावा, राख, जलवाष्प और गैस। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह कोलकाता में है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई तो लातूर, महाराष्ट्र में है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है तो हैदराबाद में है। वर्ष 2007 में भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली आरंभ की है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी उसको कहते हैं हम लोग MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट्स। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए कुछ मंत्रालय का नाम दिया है जैसे प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं तो इसके प्रमुख कौन होंगे तो गृह मंत्रालय, सूखा से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटना से संबंधित तो विमान विभाग यानी नगर विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटनाएं तो रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदाएं अगर आती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदा आएगा तो जिम्मेवार स्वास्थ्य मंत्रालय और नाभिकीय दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेवार परमाणु ऊर्जा विभाग यानी प्रधानमंत्री। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, भारत में मुख्य रूप से तो 2 ही ज्वालामुखी है लेकिन एकमात्र जो बैरन है वही एक्टिव है, बाकी एक नारकोंडम है वह सुसुप्त अवस्था में है और एक बारातांग है जो क्या है तो यह शांत है यानी इसका अस्तित्व न के बराबर है। तो बैरन अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब में अगर कहीं भी कोई ज्वालामुखी है तो एकमात्र यही बैरन है। और नारकोंडम
यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि इसके विस्फोट का कोई चर्चा नहीं मिलता है, इतिहास में भी नहीं दर्ज है। बारातंग यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। और स्थापना कब हुआ इसका? तो 1982 की बात है। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो कहाँ से तो प्रभावित होती है? कौन कौन? तो 3 नदी है। पहला सिंधु, दूसरा सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? तो धारवाड़ तंत्र, यानी कर्नाटक की बात हो रही है। एग मार्क, तो यह खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु तो जंगली भैंसा है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो यह कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने हुए तैरते हुए द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो फ्लोटिंग आइलैंड है। और स्थानीय भाषा में उसका नाम क्या है? तो फुमडी है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो फुमडी। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वाला आदिवासी यानी वृद्ध सबसे एजेड लोग कहाँ रहते हैं? तो वह गोंड आदिवासी में है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? उसका नाम था अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो थाने है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला तो जांजगीर चंपा है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला तो सरगुजा है। नीरी यह कहाँ है? तो ये नागपुर में है। इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र निर्माण करती है? तो भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय नहीं, और ये अपवाह तंत्र यानी रेडियल। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां तो नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्बरा है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम, सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश में होता है। इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा पर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया था। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस राज्य स्थान पर है? तो रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में सबसे जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो वह है बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य तो राजस्थान है। हरियाणा एनआरसी में शामिल जिले हैं। तो एनआरसी में कौन कौन? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले आते हैं, जिसमें राजस्थान के मात्र 2 अलवर व भरतपुर, और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, देवरी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह, जींद, करनाल यानी लगभग पूरा हरियाणा। और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। आगे देखिए, वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। इसी के साथ NCERT सार संग्रह में जो भारत का भूगोल था वह समाप्त होता है। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंटर करेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।